तो भाइयों मैड्रिड फैंस जो अवॉइड करना चाह रहे थे वो अब बेसिकली नहीं हो सकता। बेनफिका वर्सेस रियल मैड्रिड होगा आपके प्लेऑफ के राउंड्स में। फर्स्ट लेग और सेकंड लेग होम पे होगा मैड्रिड का ऑब्वियसली, बट भाई ये तो फंस गया भाई गेम यहाँ पे। मतलब चैंपियंस लीग का ड्रॉ एक्चुअली कुक्ड। हाँ देखो सीन क्या है ना, पता है आई एम काइंड ऑफ शॉक्ड, अ लिटिल बिट शॉक्ड, बिकॉज मैड्रिड फैंस को मैं हमेशा बेसिकली किसी भी कंपटीशन में वो जाते हैं चाहे किसी भी टीम के अगेंस्ट हो, मैं उनको ना काफ़ी कॉन्फिडेंस में जाते देखता हूँ। बट ये वाला जो मैच है, खासकर व्हाट हैपेंड विद बेनफिका, जोसे मोरिन्यो का हराना, एपिक टर्न अराउंड करना, वो मैच 4-2 हारना, अ गेम जो कि इससे ज़्यादा वर्स हो सकता था। आई हैव नॉट सीन रियल मैड्रिड फैंस मोर अंडर कॉन्फिडेंट एज ऑफ नाउ। भाई बेनफिका वर्सेस रियल मैड्रिड बहुत ही ज्यादा ट्रिकी टाई होगा। और भाई जहां तक रही बात यार जोसे मोरिन्यो के रिटर्न की एट द बर्नबू, इट्स ऑब्वियसली गोना बी स्पेशल, क्योंकि 2013 के बाद से वो पहली बार रिटर्न करेगा टू फेस हिज एक्स क्लब इन अ नॉकआउट फेज ऑब्वियसली। और भाई अगर 2 लेगेड टाइज में कोई मैनेजर है या कोई टीम है जो कि हरा सकती है रियल मैड्रिड को, तो इट फील्स लाइक कि जोसे मोरिन्यो कर सकता है। ही हैज ऑलरेडी डिफीटेड देम, और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजिस्ट है वो बंदा, उसको पता है कि किस तरीके का गलीज फुटबॉल खिलाना है सो दैट सामने टीम को थ्वार्ट करे। इन ऑल ऑफ द कॉम्पिटिशंस दैट मोरिन्यो हैज प्लेड विद हिज अंडरडॉग टीम्स, वी हैव सीन हाउ वेल ही इज एबल टू मैनेज दैट। भाई इंटर वाला गेम मुझे याद आता है भाई, एज अ बार्सा फैन आई रिमेंबर भाई कैंप नो की वो परफॉर्मेंस, मैन डाउन होना, पार्क द बस कर देना। मतलब मोरिन्यो इज काइंड ऑफ अ मैनेजर जो कि सिंपल एक टैक्टिक्स पे कभी रिलाई नहीं करेगा। ही इज अ ग्रेट मैन मैनेजर एज वेल। जिस तरीके का वो कॉन्फिडेंस एक एवरेज प्लेयर में इंस्टिल करता है ना भाई, और एवरेज एक मीडियोकर टीम के साथ एक ओवर परफॉर्मेंस देना, भाई we know Mourinho does that so often and that's why we love Mourinho. अंडर परफॉर्मिंग टीम के साथ ओवर परफॉर्म करना, वी ऑल रिमेंबर हिज स्टेंट एट रोमा एज वेल। भाई स्पर्स पे वो बंदे ने अच्छा कर दिया होता अगर ये हराम को उसको मौका दे दिए होते, बट देन दैट डिडंट हैपन। बट भाई साहब भाई बहुत ही टॉप मैचेस हुए हैं इस प्लेऑफ राउंड में। कुछ मैचेस तो बहुत ही ज़्यादा एपिक होने वाले हैं, उनमें से ऑब्वियसली एक तो बेनफिका वर्सेस मैड्रिड है, हम उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। बट लेट्स टेक अ लुक एट द अदर मैचेस। मोनाको वर्सेस पारिस सेंट जर्मेन यहाँ पे होने वाला है। ऑब्वियसली पीएसजी सेकंड लेग होम पे खेलेगी। कारबाग वर्सेस न्यूकासल होने वाला है। दिस इज अगेन आप कह सकते हो कि थोड़ा सा फेवरेबल टाई है यहाँ पे। न्यूकासल वुड बी हैप्पी विद इट। हाँ दिल भी लाइक हाँ चलो भाई ठीक है निकाल लेंगे। अभी लिवरपूल ने कारबाग को 6-0 तोड़ा है, हम भी हरा सकते हैं। एंड सही मामले में देखा जाए ओवर 2 लेग्स सेंट जेम्स पार्क पे सेकंड लेग खेलना, निकाल लेगी भाई न्यूकासल। गालातासराय वर्सेस यूवेंटस, भाई अच्छा गेम होने वाला है। गालातासराय अवे ग्राउंड जो है गालातासराय का, इट इज अ ट्रिकी अफेयर। आस्क द लिवरपूल फैंस, उनको पता है भाई। क्लब ब्रूज वर्सेस एथलेटी, यार बताए क्या, पता है एक अपसेट अगर तुम कहो ना सी भाई कॉल करो भाई, एक अपसेट मुझे अगर कॉल करना होगा, इवन बेनफिका मैड्रिड में मैं नहीं कह सकता भाई, बट ये एक अपसेट है जो कि मैं ऑब्वियसली कॉल कर सकता हूँ। क्लब ब्रूज वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड, ओ भाई मेरे यार ये तो भाई टॉप गेम होगा। फिर आपके पास है बोर्डो वर्सेस इंटर मिलान। क्या इंटर मिलान बनेगी अगली विक्टिम ऑफ दिस माइटी बोर्डो? सिटी को हराया, एथलेटिको को हराया, वो भी अवे, तो क्या यहाँ पे ओवर 2 लेग्स इंटर को हराया जा सकता है? भाई 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 देखो यार, चीवो की टीम तो ऑब्वियसली डिफेंसिव रिलायंस पे बिलीव करती है एंड ही हैज मेड देम प्ले सम एक्साइटिंग फुटबॉल लेटली। बट भाई ओवर 2 लेग्स ये मैच तो ट्रिकी जरूर से होगा। दिस इज वन ऑफ दोस गेम्स मुझे लग रहा है कि प्रोबेबली एक पेनल्टी में जा सकता है। टॉकिंग अबाउट पेनल्टीज, अनदर गेम इज डॉर्टमुंड वर्सेस अटलांटा। मुझे लगता है ये मैच भी पॉसिबली पेनल्टीज में जा सकता है। एक हाई स्कोरिंग गेम हो सकता है। दोनों टीमें फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेलती हैं, बट भाई डॉर्टमुंड का फॉर्म ऑफ लेट हैज बीन रियली पुअर, खासकर चैंपियंस लीग में। भाई गिरासी खत्म हो गया भाई एकदम, 9 गोल्स हैं उसके पूरे चैंपियंस लीग और बुंडेसलीगा को कंबाइन करके। लास्ट ईयर रिमेंबर गिरासी पेल रहा था, तो भाई कैसे टर्न्स हो जाते हैं भाई फॉर्चून। देखो यार ये मैच बहुत टॉप होगा। लिवरकूजन और ओलंपियाकोस फिर बचा आपका लास्ट वाला मैच। तो भाई ये सारे फिक्चर्स होंगे 2 लेगेड टाइज के 17-18 फरवरी और फिर आपका 24-26 फरवरी को, और फिर राउंड ऑफ 16 के ड्रॉज होंगे। तब हमें पता चलेगा बेसिकली ओपोनेंट्स क्या क्या मिलने वाले हैं। बट सबसे पहले अगर देखा जाए, तुम यहाँ पे देख सकते हो ज़्यादा क्लियरली, यू कैन सी ओवर हियर, मतलब आइडिया लग चुका है। मोनाको और पेरिस में जो भी जीतेगा वो आइदर पीएसजी और चेल्सी खेलेगा। मतलब इससे तुम ना बता सकते हो कि बेसिकली जो प्लेऑफ से टीम्स जा रही है उनके 2 ओपोनेंट क्या होंगे। हालांकि जो राउंड ऑफ 16 की टीम्स हैं उनके 4 आउटकम्स हो सकते हैं। सो भाई अभी चैंपियंस लीग में 2 साइड बन चुकी हैं। एक बन चुकी है आपकी ये सिल्वर साइड, ठीक है, ये वाला साइड, और इसको बीच से काट दोगे ये बनी आपकी ब्लू साइड। तो अगर तुम देखोगे ना सिल्वर साइड को, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी गेम्स है। यहाँ पे बड़ी बड़ी टीम्स यहाँ पे हैं, पीएसजी है यहाँ पे, यूवे है यहाँ पे, मैड्रिड है यहाँ पे, डॉर्टमुंड, बेनफिका जैसी टीम्स यहाँ पे हैं। बट ये जो आपका ब्लू साइड है ऑफ द ड्रॉ, यहाँ पे थोड़ा सा टैड बिट इजियर टीम्स आप कह सकते हो। ओलंपियाकोस, लिवरकूसन, इंटर एक यहाँ पे टफ टीम है, एथलेटिक मोस्ट प्रोबेबली, यू नेवर नो मैन, एंड न्यूकासल हो गई यहाँ पे। तो भाई अब सीन क्या बनेगा? पहली बात, जो भी ये नीचे वाली टीम्स हैं, ये पेरिस, यूवे, मैड्रिड, ये
सेकंड लेग अपने होम पे खेलेगी। तो भाई अगर प्रिडिक्शन की बात की जाए उससे पहले मैं तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखा दूं। ये व्यू देखो, तुम्हें और ज्यादा क्लियरली दिख जाएगा, ठीक है। आर्सेनल और बायर्न म्यूनिख विल प्ले आइदर डॉर्टमुंड, अटलांटा और ओलंपियाकोस और लिवरकुसन। मतलब यहाँ पे फेवरेबल ड्रॉज हैं इन दोनों टीम के, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पे फिनिश करी है तो थोड़ा सा एडवांटेज तो मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। और ये जो टीम्स हैं ये इन 4 टीम्स के अगेंस्ट खेल सकती है, जो कि मेरे ओपिनियन में इज अ गुड ड्रॉ फॉर देम। और अंटिल दी सेमीफाइनल ये दोनों टीम्स अपने सेकंड लेग होम पे खेलेंगे। इसको मैं तुम्हें और क्लियरली दिखाता हूं यहाँ पे। तो तुम ये लाइंस, छोटी छोटी जो डॉटेड लाइंस देख पा रहे हो ना भाई, ये डॉटेड तो भाई फन है यार, डॉटेड तो मजेदार चीजें होती हैं। ये डॉटेड लाइन बताती है कि ये जो दोनों टीम्स हैं बार्सिलोना चेल्सी, ये राउंड ऑफ 16 तक ही अपना सेकंड लेग होम पे खेलेंगे। फिर यहाँ पे आती है लिवरपूल और स्पर्स, ये डॉटेड लाइन यहाँ तक एक्सटेंड कर रही है। मतलब ये बताता है कि क्वार्टर फाइनल तक लिवरपूल और टॉटनहम अगर ये आगे जाते हैं तो क्वार्टर फाइनल तक ये अपना सेकंड लेग होम पे खेलेंगे। और फिर यहाँ पे नीचे ये बताता है आर्सेनल और बायर्न, एक डॉटेड लाइन 2 और 3, मतलब सेमीफाइनल तक ये अपने रिटर्न लेग होम पे खेलेंगे। भाई वो इंपॉर्टेंट होता है यार, रिटर्न लेग होम पे खेलना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो भाई कहीं ना कहीं फेवरेबल चांसेस हैं यहाँ पे आर्सेनल बायर्न के लिए, क्योंकि ये अप टिल दी सेमीफाइनल अपने सारे मैचेस सेकेंड लेग के होम पे खेलेंगे। सिटी की बात कर लो, स्पोर्टिंग की बात कर लो, तो सिटी स्पोर्टिंग सिर्फ राउंड ऑफ 16 तक ही अपने सेकेंड लेग होम पे खेलेंगी। सेम गोज फॉर बार्सिलोना चेल्सी एज वेल। तो ये डॉटेड लाइन को अगर आप देखोगे तो मैं ढंग से दिख जाएगा ओके कौन कौन सी टीम्स हैं जो कि कहां तक सेकंड लेग होम पे खेलेंगी, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दी चैंपियंस लीग। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रेडिक्शन के बारे में। हाउ अबाउट मोनाको वर्सेस पीएसजी? बॉयज आप भी साथ साथ मेरे प्रेडिक्शन करिएगा। क्या लगता है मोनाको और पीएसजी में ओवर 2 लेग्स तुम्हें लगता है कि मोनाको पीएसजी को हरा पाएगी? मतलब पीएसजी के हिसाब से तो उनको फेवरेबल ड्रॉ मिला है यार, आई वुड से दैट मैन। पीएसजी लास्ट टाइम भी प्लेऑफ में थी, उन्होंने ब्रेस्ट के अगेंस्ट खेला और 10-0 ब्रेस्ट को एक्सपोज किया। मजा आया था भाई उस मैच में। तो मोनाको के अगेंस्ट यार आई डोंट थिंक सो भाई, डिफिकल्ट होगा। मोनाको ने अपने कोच आदि हुटर को सैक कर दिया था, इनकंसिस्टेंट रिजल्ट आ रहे थे, न्यू कोच आते हैं यहाँ पे एंड स्टिल भाई चैंपियंस लीग में इराटिक रहे हैं, लीग अन में भी दे आर नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल। सो भाई ओवर 2 लेग्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल मुझे लगता है। मे बी आई गिव अ फ्यू गोल्स टू मोनाको यहाँ पे, बट पीएसजी के पास इनफ क्वालिटी है। हालांकि पीएसजी ने डिसअपॉइंट किया भाई, टॉप 8 में इनको आना चाहिए था, बट इन्होंने जो लास्ट 3 मैचेस खेले हैं, स्पोर्टिंग वाली लॉस्ट, उससे पिछला मैच न्यूकासल के अगेंस्ट 1-1 ड्रॉ, तो भाई दैट डिडंट बोस्ट वेल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पीएसजी एट द मोमेंट दे विल गो बैक टू द टैक्टिक बोर्ड एंड होपफुली जो क्वारात्स्केलिया की करंट इंजरी है वो तब तक सही हो जाए ताकि भाई इस मैच में उनके पास सारे प्लेयर्स हों। काराबाग वर्सेस न्यूकासल का गेम पता है क्यों ट्रिकी है? क्योंकि भाई अजरबैजान से पहली टीम बनी है जो कि चैंपियंस लीग के नॉकआउट्स में आएगी, और भाई दूर है, डिस्टेंस बहुत है यहाँ पे बिटवीन काराबाग एंड न्यूकासल। न्यूकासल खेल रही है लिवरपूल के साथ एनफील्ड पे एंड दे गोना प्ले सिटी के अगेंस्ट, ये भी अवे फिक्चर होगा उनका, सेमीफाइनल है ईएफएल कप का। दे गोना प्ले ब्रेंटफोर्ड, दे गोना प्ले स्पर्स एंड फिर अब जब ये बात आएगी इनकी चैंपियंस लीग वाली तो ये एस्टन विला के अगेंस्ट 4th राउंड खेलेंगे एफए कप का, जो कि अवे है। फिर ये काराबाग ट्रैवल करेंगे, अजरबैजान जाएंगे जो कि भाई बहुत दूर है, और फिर ये सिटी के अगेंस्ट खेलेंगे एंड देन दे विल बी बैक एट होम अगेंस्ट काराबाग। तो मतलब ये जो इनका ये ट्रैवल पड़ेगा ना यहाँ पे, पहले तो विला पार्क जाना, बर्मिंघम जाना, फिर यहाँ से अजरबैजान जाना, फिर होम क्या है, फिर तो ये सिटी, फिर ये मैनचेस्टर जाएंगे। तो ये जो बीच में ट्रैवल पड़ेगा ना भाई, इट वुड बी वेरी ट्रिकी। और काराबाग होम पे एडवांटेज लेना चाहेगी भाइयों। तो अगर यहाँ पे काराबाग ने अच्छा एक एडवांटेज ले लिया, 2 गोल्स की लीड ले ली इन्होंने, तो भाई ये सेंट जेम्सेस पार्क वाला जो गेम होगा, I'm not saying कि न्यूकासल आउट होगी, I'm saying कि it would become a lot tricky for Newcastle only because of the fixture congestion यहाँ पे। भाई it is gonna be tricky यार, but still I'm giving the benefit of the doubt to Newcastle। Hopefully Bruno Guimaraes और जो कुछ इनके injured players हैं उस point of time तक आ जाए तो भाई यहाँ पे न्यूकासल निकाल लेगा। I see them winning this game man, ये अपसेट तो नहीं होगा। But how about Galatasaray versus Juventus? भाई यूवेंटस आर वन ऑफ द मोस्ट इंप्रूव टीम्स इन करंट फुटबॉल एट द मोमेंट मेरे ओपिनियन में। इवन तुम देखोगे इन्होंने चैंपियंस लीग में 13 पॉइंट्स अचीव करे हैं, उसके 10 पॉइंट्स इनके लास्ट 3 मैचेस में आए हैं। और वही उल्टा सीन है गलातासराय का, चैंपियंस लीग में दे आर इन गुड फॉर्म। जो लास्ट मैच एथलेटिक का था और उससे पिछला मैच जो उन्होंने खेला है, तो आई वोंट से कि दे आर इन बेस्ट ऑफ फॉर्म, बट भाई नॉकआउट राउंड्स में यू कैन नॉट प्रेडिक्ट व्हाट कैन हैपन। और यूवे की अगर फिक्चर की तुम बात करोगे, चैंपियंस लीग में दे डिफीटेड बेनफिका 2-0 भाई, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस थी। उसके बाद उन्होंने नापोली को 3-0 हराया है, ये बहुत सी परफॉर्मेंस थी। हालांकि ये थोड़ा सा यहाँ पे खराब परफॉर्मेंस अगेंस्ट मोनाको थी, बट तुम यहाँ पे इनके फिक्चर कंजेशन अब देखना, अटलांटा के अगेंस्ट उनको क्वार्टर फाइनल खेलना है अपना कोपा इटालिया का, उसके बाद दे प्ले लाजियो, उसके बाद दे प्ले इंटर, वो भी सान सीरो पे, एंड देन दे ट्रैवल टू गलातासराय, टर्की जाएंगे यहाँ पे गलातासराय के अगेंस्ट खेलने के लिए, देन दे कम बैक होम, उनको कोमो के अगेंस्ट खेलना है, और फिर दे हैव टू प्ले अगेंस्ट गलातासराय एंड देन दे हैव टू ट्रैवल अवे टू प्ले अगेंस्ट रोमा। तो भाई ये जो ये ट्रिकी मैचेस इनके आ रखे हैं, ये सारे मैचेस लाजियो से लेके रोमा तक, ये बहुत ही टफ और डिफिकल्ट मैचेस है। कोमो, यू नो
दैट दे आर अ गुड टीम। तो भाई कैसे यूवेंटस यहाँ पे कंटेन कर पाएगी, भाई साहब इट विल बी अ ग्रेट मैच मैन। ये दोनों फिक्चर्स बहुत ज़्यादा क्रेजी होंगे। आई डोंट नो इफ इट वुड बी दैट हाई गोल स्कोरिंग, बट मैं गालातासराय को यहाँ पे भाई नॉट जरूर से दूंगा, बट आई स्टिल सी यहाँ पे यूवे बिकॉज दे हैव इंप्रूव सो मच। स्टिल मुझे लगता है यूवेंटस के पास इनफ क्वालिटी होगी टू गेट अ विन अगेंस्ट गालातासराय। ओवर 2 legs आई सी यूवे विनिंग। प्रोबेबली एक अपसेट है ये वाला मैच अगर गाला ने अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया होम पे, बट रिटर्न लेग क्योंकि टूरिन में है तो मे बी यूवे एडवांटेज ले ले। सेम गोज फॉर क्लब ब्रूज वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड। मेरे भाई ये मैच होगा टॉप यार। मतलब ये है एक ऐसा गेम जहाँ पे मुझे लगता है लेजिट एक अपसेट हो सकता है। आई हैव बिकम अ फैन ऑफ क्लब ब्रूज। मेरा भी क्लब फेस किया था इनको, 3-3 ड्रॉ हमने खेला था, बट भाई क्लब ब्रूज ने लास्ट मैच में मार्सेल के अगेंस्ट दे हैव प्लेड रियली वेल। देयर अ गुड साइड वैसे तो। और अगर तुम सेम फिक्चर कंजेशन की यहाँ पे बात करो तो एथलेटिक के लिए मतलब इतने ट्रिकी टाइज तो नहीं आई वुड से, बट स्टिल मैचेस ऐसे हैं जो कि वो मैनेज कर सकते हैं। राव के अगेंस्ट उनको अवे खेलना है, देन दे ट्रैवल टू क्लब ब्रूज टू प्ले द गेम इन बेल्जियम। फिर वो खेलेंगे होम पे स्पन्नॉल के अगेंस्ट, देन दे प्ले अगेंस्ट क्लब ब्रूज एट होम। तो मतलब ठीक है, नॉट द मोस्ट डिफिकल्ट गेम्स आप कह सकते हो, बट दीज आर द गेम्स जो कि आपको ऑफन सरप्राइज करते हैं। रायो होम पे, वालेकास पे, भाई दे आर हरामी टीम, ठीक है मैं बता रहा हूँ भाई, ये एक बहुत हराम खोर मैच होगा। फिर अवे गेम है दूसरा, फिर होम पे स्पन्नॉल। करेंटली फॉर्म वाइज तो अच्छे हैं, स्पन्नॉल भी ट्रिकी हो सकती है। तो यू कुड सी एथलेटिक स्लिपिंग अप, एंड दीज आर एग्जैक्टली दोज काइंड्स ऑफ गेम जहाँ पे एथलेटिक स्लिप अप करती है। तो दिस इज वेयर सिमियोने हैज टू लॉक इन। They have got the power, they've got the potential, they've got the players to make a difference against a very strong, closely knit unit in Club Brugge. But if you have to call an upset, I think this is the game. This is the game. But I don't want to undermine Simeone, हाँ. तो maybe closer to the fixtures हमें पता चल जाएगा एथलेटिक का फॉर्म कैसा है। एट देन फिर मैड्रिड बेनफिका पे आएंगे। बोर्डो इंटर की भी बात कर लिया जाए एक बार। मैं यहाँ पे इंटर के भी फिक्चर्स देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे इंटर यूवे, ऑब्वियसली इंटर के लिए भी कॉम्प्लिकेटेड गेम है, बट होम पे है। फिर दे ट्रैवल नॉर्वे जाएंगे भाई, ये बोर्डो के अगेंस्ट डिफिकल्ट एनवायरमेंट में खेलेंगे, एंड देन लेचे के अगेंस्ट, देन बोर्डो, देन जेनोवा। तो आप देख सकते हो यस देयर आर मैचेस, बट इतने डिफिकल्ट मैचेस नहीं है। इंटर शुड बी एबल टू वॉक दिस ऑफ। तो भाई ये गेम ऑल्दो मेरे ओपिनियन में इंटरेस्टिंग बहुत होगा। भाई ये होम गेम है बोर्डो का। अगर इधर यहाँ पे बोर्डो ने अच्छा परफॉर्म कर लिया भाई लोग, यहाँ पे आप एक माइटी अपसेट देख सकते हो सान सिरो पे। 2 गोल की लीड अगर ले लेती है बोर्डो, तो तुम्हें क्या लगता है इंटर कमबैक कर पाएगी? दे हैव द रिसोर्सेज मैन, दे हैव प्लेयर्स हु कैन स्कोर एंड ऑल। भाई ठीक है, डिफिकल्ट है यार। मतलब आई थिंक बोर्डो का सफर यहीं तक था, विच वुड बी अ वेरी गुड थिंग फॉर बोर्डो यार। मतलब छोटी सी टीम इतना वो परफॉर्म कर दिया, सिटी को हरा दिया, एथलेटिक को हरा दिया, तो भाई ओवर 2 legs चीवो की टीम को हराना बास्तोनी, अचेरबी एंड ऑल के साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आई विल गो विथ इंटर साइड यहाँ पे। तो फिर डॉर्टमुंड अटलांटा वुड बी अ ग्रेट गेम भाई। ये गेम मतलब आई कैन नॉट प्रिडिक्ट यार, आई कैन नॉट प्रिडिक्ट इस मैच में क्या होगा। डॉर्टमुंड तुमको पता है समटाइम्स में बी गुड, समटाइम्स में बी शिट, ऐसी वाली टीम हो जाती है। लास्ट मैच में उन्होंने डिसअपॉइंट किया, स्पर्स के अगेंस्ट हारा है इन्होंने अवे ग्राउंड। स्पर्स से कौन हारता है भाई यार, तुम यार कम ऑन यार। डॉर्टमुंड यार, एडीएमई का फॉर्म खराब है, गिरासी गंदे पैच ऑफ फॉर्म पे चल रहे हैं। द बेस्ट थिंग शुड बी फॉर डॉर्टमुंड कि इन मैचेस से पहले इनके जो इंजर्ड प्लेयर्स हैं एंटोन और सूले, ये रिटर्न कर जाएंगे। सिविंसन जो कि आई थिंक सस्पेंडेड थे लास्ट मैच में, ही विल रिटर्न बैक एज वेल। तो दे विल हैव एन ऑलमोस्ट फुल स्क्वाड, ताकि यू नो दे कैन कंटेन अटलांटा। और अटलांटा इज नॉट द अटलांटा ऑफ गैस्परिनी। अब अटलांटा का मैनेजर दूसरा है। दे आर वेरी इराटिक, नॉट वेरी गुड, बट दे आर नोन टू कॉज अपसेट्स। सरप्राइज कर सकते हैं क्योंकि रिटर्न गेम आपका बरगामो में होगा, सिग्नल इडूना पे नहीं होगा। तो होम एडवांटेज डॉर्टमुंड को पहले मैच में उठाना पड़ेगा। बट भाई आई डोंट नो मतलब आपका क्या प्रेडिक्शन होगा? डू यू सी एन अपसेट हैपनिंग है? डू यू सी अटलांटा विनिंग अगेंस्ट डॉर्टमुंड ओवर 2 legs? यार आई डोंट नो, मतलब इफ दे गेट द प्लेयर्स राइट, अगर एंटोन, सूले, बेंसिबानी ये आ गए ना वापस, तो फिर थोड़ा सा ट्रिकी है। मुझे लगता है कि डॉर्टमुंड निकाल लेगी। इवन अवे आई थिंक डॉर्टमुंड के साथ मैं जाना चाहूँगा। दे आर अ गुड टीम यार। थोड़ा सा फॉर्म खराब है, बट आई थिंक Atlanta are not that good, but bhai, anyways, this is a Champions League, right? Leverkusen और Olympiacos. Well, Olympiacos versus Madrid का गेम था, काफ़ी क्लोज गेम गया था, और लीग फेस के मैच में Olympiacos ने Leverkusen को ऑलरेडी हरा रखा है. So that should give them a little bit of a confidence at least. But Leverkusen के पास ना players हैं, they have got individual players to make a difference now. Well, obviously वो पुराने वाले players तो नहीं इनके पास, but भाई maybe just because कहीं ना कहीं सेकेंड लेग आपका लिवरकूसन के होम पे होगा, एंड मे बी ओलंपियाकॉस को वो ओवर पार कर दे ओवर 2 legs. यू कैन नॉट प्रिडिक्ट दिस वन, बट मुझे लगता है इट वुड बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड विन फॉर लिवरकूसन. आई विल गो विद लिवरकूसन ओवर हियर. बट भाई दैट ब्रिंग्स मी टू बेनिफिका वर्सेस रियल मैड्रिड. मेरे भाइयों, सबसे पहली बात, इस वाले मैच में रॉड्रिगो नहीं है, सस्पेंडेड हैं, और आपके एसेंसियो भी नहीं रहेंगे जो कि सस्पेंडेड हैं. ऑब्वियसली प्लेयर्स दे आर रिटर्निंग टू फिटनेस. ट्रेंट वुड बी अवेलेबल नाउ, और रुडिगर भी मोस्ट प्रोबेबली फिट हो सकता है सून इनफ. कार्वाहाल इज फिट, बेंच पे मोस्टली रहता है, तो एसेंसियो बहुत बड़ा मिस होगा. तो उसके जगह पे कौन ऑप्शन है मैड्रिड के लिए, ये इंपॉर्टेंट है. क्या अलाबा खेल सकता है, क्या रुडिगर फिट हो सकता है, क्या चुआमनी सेंटर बैक खेलेगा यहाँ पे नाउ दैट कार्वाहाल वुड बी बैक.
तो भाई इनको प्लेयर्स चाहिए ना भाई, प्लेयर्स से ऊपर बात होनी चाहिए यहाँ पे, वो है मैनेजर्स की। यार अल्वारो आर्बेलोआ यार मैं क्या बताऊँ यार, डिसअपॉइंटिंग हूँ। मैंने कल ये वीडियो बनाया था, तुमने देखा होगा, नहीं तो तुम देखना यहाँ पे टैक्टिकली क्या हुआ बेनफिका वाले मैच में, मैंने एक्सप्लेन किया। यार इट्स नॉट मोस्टली अबाउट द प्लेयर्स, इट्स अबाउट द वे दे हैव बीन प्लेइंग लेटली एज वेल। मैड्रिड हैव नॉट गिवन मी द कॉन्फिडेंस भाई लोग, एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैड्रिड के साथ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, दे विल नॉट बी एबल टू डिफीट बेनफिका, दे स्टिल हैव गॉट इंडिविजुअल प्लेयर्स। जोसे मूरिन्हो ने क्या कहा भाई, किलियन एम्बापे को हटा दो, मैड्रिड की टीम ऑलमोस्ट डन थी। उसने सिंपल सी बात ये कही, उसका जो पॉइंट था, उसने कहा कि एम्बापे को 2 चांस मिला, उसने 2 गोल मारा। दैट्स द रीजन वाई ये प्लेयर्स इतना कॉस्ट करते हैं, दैट्स द रीजन वाई आप इनको इतना पैसा देते हो, क्योंकि थोड़ी मोड़ी चांस पे, हाफ हार्टेड चांस पे भी वो डिफरेंस बना सकते हैं। बिकॉज मैड्रिड हैज दीज डिफरेंस मेकर, दैट्स द रीजन वाई दे विल ऑलवेज बी देयर इन दिस कॉम्पिटिशन। हाँ डेफिनेटली हो सकता है, दे विल हैव टू लॉक इन भाई, प्रेसिंग अच्छी करनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर पे वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज भाई इस मैच को अपना वाइब में नहीं निकाल सकते। बिकॉज मूरिन्हो के अगेंस्ट पहला तो होम गेम होगा, विच शुड a repeat of the game that happened, तो वहां पे भाई अगेन जो स्ट्रक्चर, जो प्रेसिंग, जो हंगर बेनफिका ने दिखाई थी, उसको आपको मैच करना पड़ेगा मिनिमम, एंड बर्नबू पे आपको उसको एक्सीड करना पड़ेगा। तो भाई ड्यू टू द लिमिटेड ऑप्शन ऑफ रियल मैड्रिड प्लेयर्स बेसिकली, क्योंकि कुछ इंजर्ड हैं भाई, यहाँ पे मैड्रिड के सारे प्लेयर्स को लॉक इन करना स्टार्ट करना पड़ेगा। बदतमीजी बहुत हो गई, ये प्रीमाडोना वाला जो तुम्हारा नेचर है, ये एटीट्यूड है कि मैं बेस्ट, इसको किनारे रखो, गो फोकस एंड गो प्ले। आगे आने वाले मैचेस थोड़े से ट्रिकी हैं। रायो के अगेंस्ट खेलेगी रियल मैड्रिड होम पे, वलेंसिया अवे, चलो भाई ठीक है फाइन, सोसिएदाद निकाल लेगी मैड्रिड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड देन दे गोना प्ले बेनफिका अवे। फिर ये ओसासुना अल सदार पे जाके खेलेंगे अवे, बहुत हरामी मैच होता है ये वाला। देन बेनफिका, देन हेताफे, देन सेल्टा, ट्रिकी मैचेस हैं। यहाँ से ये जो ओसासुना से लेकर ये जो मैच आ रहा है ना, ओसासुना अवे ट्रिकी होता है, हेताफे तुम्हें पता हरामी टीम होती है, एंड सेल्ता विगो अवे इज ऑल्सो अ ट्रिकी टाई भाई। तो ये जो सेकंड लेग फंसेगा मैड्रिड का ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर मैड्रिड बेनफिका के अगेंस्ट अवे ड्रॉ ले आती है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट द बेस्ट केस सिनेरियो, बिकॉज भाई जोसे मूरिन्हो पूरी अनंत काल तक की फोकस लगाएगा, फोर्स लगाएगा कि ये मैच वो जीते। वो नहीं चाहेगा कि भाई सोल्यूशन यहाँ पे निकले, वो नहीं चाहेगा कि भाई बर्नबू पे सोल्यूशन निकले गेम का, वो चाहेगा गेम को यहीं पे खत्म कर दिया एज मच एज पॉसिबल। इवन 1-0 की लीड बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है जोसे मूरिन्हो के लिए फर्स्ट लेग, क्योंकि आपके पास कुछ प्लेयर्स मिसिंग आउट भी हैं। कारेरास अवेलेबल है, कारेरास ऑलरेडी सस्पेंडेड था मार्सेल के लिए, कारेरास अवेलेबल इस मैच के लिए रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये 2 लॉन्डे नहीं रहेंगे, एसेंसियो और रोड्रिगो। इसके बाद विल हैव टू लुक फॉर इंजरीज एंड ऑल इज वेल भाई। बाकी ये जो 3 मैचेस हैं, रायो, वेलेंसिया, सोसिएदाद, इनमें हमें दिख जाएगा कि मैड्रिड और कितना पानी में है। तो उसके बाद आई थिंक वी विल बी एबल टू मेक अ बेटर प्रेडिक्शन अबाउट कि मैड्रिड कैसे अप्रोच करेगी वाला मैच। आर दे वर्किंग मोर ऑन स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन में कुछ वो डिफेंसिव फेजेस में वो कुछ इंप्रूवमेंट ला रहे हैं, ये 3 मैचेस में देख के आपको आइडिया लग जाएगा। बट भाइयों मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से ये रिटर्न गेम टू बर्नबू बहुत इंपॉर्टेंट होगा। डू आई सी यहाँ पे जोसे मूरिन्हो विनिंग? यस, यू कैन एक्चुअली सी जोसे मूरिन्हो विनिंग हियर, गिवन दैट ही हैज ऑलरेडी डन दैट एंड क्वाइट इजीली एज वेल। 4-2 के स्कोर लाइन है ये, इट कुड हैव बीन बैड, इट कुड हैव बीन वर्स। तो भाई अब इमेजिन करो यहाँ पे, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नेक्स्ट 3 games ऑफ Real Madrid, and by Benfica under Jose Mourinho can always cause an upset यार। तो भाई Real Madrid fans, I'll wish you good luck इस मैच में, and we'll be following very closely the next 3 matches that you'll be playing। उसके बाद हम ज़्यादा इन्फॉर्म डिसीजन बना पाएंगे कि भाई क्या सीन है मैड्रिड का इस वाले मैच में, टैक्टिकली एंड एवरीथिंग स्टडी करना पड़ेगा, बहुत चैलेंजिंग होगा भाई। एंड मैड्रिड फैंस इस फिक्चर्स को डेफिनेटली अवॉइड करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भाई इनको कोई और टीम मिल जाए बेनफिका के अलावा, बट भाई अब बेनफिका है तो भाई you'll have to play। तो जोसे मूरिन्हो की घर वापसी होगी, नो लव लॉस देयर, ऑब्वियसली रिस्पेक्ट तो है ही है, बट जोसे मूरिन्हो इज दैट वन गाय जो कि ना अंडरडॉग होते हैं ना, थ्राइव करता है, उसको अच्छा लगता है भाई छोटी टीम से मैं आया हूँ, मैं बुंड फाड़ में बड़े रिजल्ट्स दूंगा, दैट्स हाउ ही हैज मेड हिज नेम यार, दैट्स हाउ ही ऑपरेट्स, यू नो। एक ईवल आर्क जो मूरिन्हो का निकला है ना आफ्टर दैट बार्सिलोना डिग, वहाँ से आई थिंक मूरिन्हो वॉट एवर ही हैज़ डन इन हिज लाइफ भाई, यू कैन हेट हिम बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम। मैड्रिड फैंस तो दे अडोर हिम एज वेल, बट भाई दिस इज गोना बी गेम ऑफ द लाइफ टाइम फॉर जोसे मूरिन्हो एज वेल। भाई क्या हिस्टोरिक मैच होने वाला है यार। तो भाई लेट मी नो योर प्रेडिक्शन, आपको क्या लगता है इन 8 मैचेस में आपकी 8 कौन से टीम्स हैं वो मुझे बताना। एंड लास्टली बेनफिका और रियल मैड्रिड से जो जीतेगा वो स्पोर्टिंग और मैनचेस्टर सिटी को फेस करेगा। तो मतलब आप रियली में फिर से राउंड ऑफ 16 में रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी भी देख सकते हो। अभी जॉब आसान नहीं है यहाँ पे, बट एक बहुत बढ़िया चीज़ ये है कि भाई 5 प्रीमियर लीग की टीम है भाई,
ऑल इंग्लिश सेमीफाइनल हो सकता है। सो भाई दैट्स दैट, एक पूरा ब्रेकडाउन ऑफ द यूएफए चैंपियंस लीग प्लेऑफ राउंड्स। और जब आपके प्लेऑफ राउंड्स हो जाएंगे तो 27 फरवरी को राउंड ऑफ 16 के ड्रॉज आएंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या सीन बन रहा है। तब थोड़ा सा और को क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी यार। तब तो यार तो हम फिर से विजिट करेंगे इसको, देखते हैं भाई। गुड लक टू ऑल द टीम्स, लेट मी नो योर प्रेडिक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना यार, तुम वीडियो लाइक नहीं करते हो यार, वीडियो लाइक कर देना, दैट वुड रियली हेल्प अस। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं, टेक केयर एंड पीस आउट।